ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अभी तक मैंने आपको कुंडली के 9 भावों के बारे में बताया है। 12 भाव में से 9 भावों का वर्णन मैं अब तक आप लोगों के सम्मुख कर चुका हूँ। अब मैं आप लोगों के सामने 10वें भाव के विषय में बतलाता हूँ। कुंडली का केंद्र का भाव भी माना जाता है 10वां, और यहाँ से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो 10वां भाव जो है, हम इसको जो है कर्म का भाव मानते हैं कि आदमी अपने जीवन में कैसे कर्म करेगा, किस प्रकार उद्योग धंधे वगैरह लगाएगा नहीं लगाएगा, किस व्यापार में जाएगा नहीं जाएगा, इस प्रकार की जो तमाम चीज़ों का जो विचार किया जाता है वो 10वें भाव से किया जाता है। गगन, नव, रव, मध्य, अस्माद, मान, आज्ञा, व्यापार, केंद्र, इन सबको मिला के 10वां भाव बनता है। अब आपने इसमें सुना होगा, मैंने बोला गगन। अब गगन में आपने देखा ना, कई लोग इसरो वगैरह वगैरह में होते हैं, ये लोग ब्रह्मांड में जाके रिसर्च वगैरह करते हैं, कई चीज़ें करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ब्रह्मांड की खोज वगैरह करना, ये सब चीज़ें जो हैं 10वें भाव से देखी जाती हैं। अब 10वें भाव का जो कारक ग्रह है वो है बुध। भगवान बुद्ध जो है इसके कारक ग्रह हैं। तो इस भाव के द्वारा जातक के अधिकार, उसको जो है जीवन में क्या क्या अधिकार मिलेंगे इसके विषय में, ऐश्वर्य भोग, वो कितना जीवन में ऐशो आराम करेगा, ऐश्वर्य भोगेगा, बड़ी बड़ी जगह पे जाएगा, क्या क्या मतलब जो है काम करेगा, कैसे अपने जीवन का आनंद लेगा, ऐश्वर्य भोग उसको कहा जाता है। यश की प्राप्ति, वो देश में कोई सराहनीय काम करता है, जैसे हमारे मोदी जी करते हैं सराहनीय, उनको यश मिलता है, या बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यश किए, उनको उसका जो है लाभ मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10वें भाव से ये भी देखा जाता है कि ये आदमी नेतृत्व करने के लायक है नहीं। जैसे किसी का कोई आदमी राजा है, तो क्या वह देश को संभाल पाएगा, क्या वह अपनी प्रजा को संभाल पाएगा, इस विषय का ज्ञान भी 10वें भाव से ही होता है। तो नेतृत्व का जो भाव है वो 10वां भाव है। प्रभुता, उसके ऊपर में प्रभु की कितनी कृपा है, इसके बारे में भी 10वें भाव से आप जान सकते हैं। मान प्रतिष्ठा, आपने देखा बहुत से लोग ऐसे हैं जीवन में जिनको बड़ी मान प्रतिष्ठा मिली, जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी हुए, और हमारे मोदी जी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए। इन लोगों को जीवन में बहुत मान सम्मान मिला। आदित्य योगीनाथ जी हैं, तो इनको मान सम्मान मिल रहा है। तो ये जो प्रतिष्ठा वगैरह मिलती है, ये सब चीज़ें 10वें भाव से देखी जाती है। 10वें भाव में इस चीज़ का आपको ज्ञान होगा। राज्य के विषय में, आपका राज्य किस प्रकार चलेगा, कैसे चलेगा, ये भी सब आप यहाँ से प्राप्त करें। नौकरी करोगे या व्यवसाय करोगे, इसका भी ज्ञान आपको 10वें भाव से मिल सकता है। और यहाँ पर भी आप पिता और पुत्र के संबंधों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस भाव में अगर सिंह, मेष और वृक्क तथा मकर राशि और धनु राशि हो, तो वह व्यक्ति बहुत बलवान माना जाता है। तो 4 राशियां मैंने इसमें बताई आपको, कौन कौन सी, मेष, सिंह, वृक्क, मकर और धनु, 5 राशियां। ये 5 राशियां जो हैं, 4 राशियां हैं। तो ये 4 राशियां जो है अगर यहाँ पर बैठी हुई हों, इन राशियों में बैठी हुई हों, तो वो जो है बलवान होते हैं, उनके उससे कुंडली
को बलवान माना जाता है। तो आपको अच्छा लगा होगा, आपको जो है आज सभी कुंडली के 12 भावों के विषय में मैं जानकारी दे रहा हूँ और मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों को बताते हुए। आशा करता हूँ कि आपने बड़ा ध्यानपूर्वक इसको सुना होगा और आगे जो है हम जो है एकादश भाव को लेंगे। एकादश भाव में कुंडली क्या कहती है। मैं पंडित गिरीश तिवारी यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।